असुर सीजन 2 का दूसरा एपिसोड हम देखते हैं। डीजे मान जाता है नैना की हेल्प करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है शुभ जोशी की तरफ। वो किसी पंडित से बात कर रहा है। शुभ जोशी उस पंडित से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है और उस पंडित को बोलता है अपने आश्रम में आने के लिए। और शुभ जोशी दो लोगों से बोलता है हमारी मुलाकात आगे फिर से होगी। ये सीन दिखाया जा रहा है 16 साल पहले का। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। वो 3 लोगों की मौत से चारों तरफ हड़कंप है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है निखिल को और नुसरत, दोनों लोग मिलके उस डॉक्टर की पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम में निखिल को मिलता है पेसमेकर। निखिल ये देख के चौंक जाता है कि पेसमेकर लगा था तो आखिर इसके हार्ट अटैक आया तो आया कैसे। सीन शिफ्ट होता है। हमें डीजे और नैना को दिखाया जाता है। वो स्वाति की लोकेशन में पहुँच के स्वाति के घर पहुँच गए थे और डीजे स्वाति को अच्छी तरीके से देख पा रहा था कि स्वाति अपने घर में किसी इंसान से बात कर रही है फोन में। स्वाति की सारी बात डीजे और नैना भी सुन रहे थे। दरअसल स्वाति असुर से बात कर रही थी। स्वाति फिर असुर से बोलती है कि उसके लिए आगे काम क्या है। तो असुर बोलता है जल्दी तुम्हारे लायक कोई काम बताया जाएगा तुम्हें। स्वाति किचन में जाती है और उसके पीछे डीजे और नैना दोनों आके खड़े हो जाते हैं। स्वाति को कुर्सी में बांध के स्वाति को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। दरअसल उन लोग जानना चाहते थे कि स्वाति किसके लिए काम करती है और डीजे ये भी जानना चाहते थे कि वो इंसान कैसा दिखता है। उतने में डीजे के पास अननोन नंबर से कॉल आता है। दरअसल वो फोन असुर का होता है। असुर डीजे से बोलता है तुम्हारा फिर से वेलकम है इस खेल में। यही बात करते करते डीजे स्वाति का गला काट के उसको मार देता है और बोलता है अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। डीजे असुर से बोलता है अब कोई भी सवाल करोगे उसका जवाब तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। डीजे स्वाति को मार के स्वाति के चेहरे में असुर का चेहरा लगा के वहाँ से चला जाता है और इन्वेस्टिगेशन के टाइम सबको ये लगे कि ये भी काम असुर का है। सीन शिफ्ट होता है। निखिल और नुसरत को दिखाया जाता है। वो पेस मेकर को देते हैं और बोलते हैं इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है और उनके मन में विचार आता है कि उस पेस मेकर को हैक किया जाए। निखिल उस हैकर से पूछता है अगर इस पेस मेकर को हैक किया जाए तो क्या किसी की जान भी जा सकती है। तो वो हैकर बोलता है हाँ जान तो जा सकती है पर उस इंसान को भी करीब होना चाहिए जो इस पेस मेकर को हैक करेगा। कम से कम 15 फुट की दूरी में तो उस इंसान को होना ही चाहिए। निखिल ये कंक्लूजन निकालता है कि 3 लोगों की जान गई, उसको कंट्रोल करने वाला इंसान भी उनके करीब होगा। सीन शिफ्ट होता है। धनंजय नैना से बोलता है तुम इस केस से बहुत दूर हो जाओ। इस केस से कोई वास्ता न रखो क्योंकि असुर को भी पता चल गया है कि मैं वापस आ गया हूँ। इस वजह से असुर तुमको हर्ट कर सकता है। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता असुर मेरी टीम को भी अब परेशान करे। नैना धनंजय से बोलती है जब से मेरी बेटी मरी है तब से मैं किसी से नहीं डरती। तो धनंजय नैना को अपनी टीम में रख लेता है। धनंजय फिर नैना को बताता है शुभ जोशी के बारे में कि शुभ जोशी आखिरी बार बनारस के जेल में दिखा था। दरअसल उस जेल में आग लग गई थी और उस आग में शुभ जोशी जेल से निकल के भाग गया। सीन शिफ्ट होता है। निखिल अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और उस फुटेज में ये भी देख रहा होता है कि उस पेस मेकर को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है, आखिर किसने इन 3 लोगों को मारा है। पहले वो रिदम मॉल की फुटेज देखते हैं तो उसमें बहुत सारी भीड़ थी। निखिल को बिल्कुल पता नहीं चलता कि आखिर पेस मेकर कौन कंट्रोल कर रहा था। दूसरी फुटेज में वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। हॉस्पिटल में कम भीड़ थी और ये भी आसानी से पता चल जाता कि आखिर वहाँ पेस मेकर कौन कंट्रोल कर रहा था। निखिल को एक लीड मिलती है। एक इंसान की फुटेज पता चलती है और वो इंसान अपनी जेब में हाथ डाल के दूर खड़ा हुआ था और निखिल श्योर हो जाता है कि यही पेसमेकर कंट्रोल कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है बनारस में। धनंजय उस जेल आया है जहां 3 साल पहले शुभ जोशी अपने 3 दोस्तों के साथ भागा था। धनंजय अपने जुगाड़ से शुभ जोशी की फाइल निकलवा के वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। निखिल देखता है कि स्वाति का मर्डर किसी ने बेरहमी से किया है और स्वाति के चेहरे में असुर का मुखौटा लगा है। पूरी टीम समझती है कि ये भी काम असुर का है पर निखिल बोलता है ये काम असुर का नहीं है। असुर इतनी सफाई से किसी का मर्डर नहीं करता। असुर मर्डर करता है अपने पैटर्न से और उसमें एक मैसेज छोड़ के जाता है पर वो मैसेज इस डेड बॉडी में मिसिंग है। सीन शिफ्ट होता है। निखिल नैना से फिर से माफी मांगने की कोशिश करता है और निखिल बताता है कि स्वाति का किसी ने मर्डर कर दिया है। निखिल नैना से ये भी बताता है कि ये काम असुर का नहीं है, ये मर्डर किसी और ने किया है। नैना निखिल की सारी बात सुन के वहाँ खामोशी से चली जाती है। आगे हम धनंजय को देखते हैं जो नैना से बता रहा होता है कि असुर के साथ 3 लोग और थे जो उस जेल से भागे थे और जब जेल में आग लगी थी तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। बस केवल 3 आग बुझाने वाले आदमी बचे थे जो उस जेल की आग बुझा रहे थे। धनंजय फिर तीनों की छानबीन करने में लग जाता है और धनंजय को पता चलता है उसमें से एक आदमी इन लोग से मिलने आया करता था। जगदीश मुंडा का भाई संतोष मुंडा और उनके आसपास कैदी नाम की जगह में जगदीश मुंडा की भी हत्या कर दी थी। इस इंसान को हम लोग एपिसोड 1 में भी देख चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है। डीजे संतोष मुंडा से बात करने हॉस्पिटल पहुंच जाता है जो कि जगदीश मुंडा का
भाई है। संतोष मुंडा गोपाल के बारे में बताता है। सीन शिफ्ट होता है। निखिल को जिस आदमी पे शक है उस इंसान का नाम पुष्कर होता है। पुष्कर एक फैशन डिजाइनर होता है, पर 2 साल पहले उसको फैशन डिजाइनर की कंपनी से निकाल दिया जाता है। निखिल को उस इंसान की लोकेशन भी मिल गई थी। निखिल उस इंसान के घर पहुंचता है और देखता है बहुत सारी तस्वीरें उसके घर में टंगी हुई है। निखिल अपनी बेटी की भी तस्वीरें देखा है, वो तस्वीरें उसकी बेटी बनाती थी। उसी जगह एक लैपटॉप भी था। रसूल उस लैपटॉप की सारी चीजें रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस चीज में रसूल नाकामयाब होता है। सीन शिफ्ट होता है। धनंजय का ऑफिसर धनंजय को बताता है कि हमें ओम पांडे के बारे में भी पता चल गया है। दरअसल ओम पांडे को धनंजय पहले ही मार चुका है। मतलब ये है कि जगदीश मुंडा और ओम पांडे दोनों मर चुके हैं, बस केवल अब उस ग्रुप में बलबीर ही बचता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है उस रूम में केवल डार्क फोटो ही है और उस कमरे में एक बॉल पड़ी होती है। जब उसमें वो लाइट मारते हैं तो उसमें लिखा होता है कर्म, नियति और परिणाम। और इस बात से हमें ये दर्शाया जाता है कि तीनों आपस में जुड़े होते हैं। फिर नीचे लिखा होता है कोई कोऑर्डिनेट। निखिल उस कोऑर्डिनेट को देखता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 का अंत होता है। जिंदगी आसान नहीं, जीने में कई कठिनाइयाँ होती हैं। इस जिंदगी में कभी अच्छा तो कभी बुरा, पर हम बुरे को अपना के कभी अपने ऊपर उस असुर को हावी नहीं होने देंगे जो बुरा है, क्योंकि अच्छाई में ही भगवान छुपे हैं। मिलते हैं हम लोग सीजन के तीसरे एपिसोड में। गुड बाय।